प्रतिसर्गश्च वंशो मनवन्तराणि च वंशानुचरितं चैव पुराणं पंचलक्षणम्। पुराण के लक्षण बताते हुए सूत जी महाराज कहते हैं कि किसी भी पुराण में, जिस पुराण को हम सुनते हैं, वो 18 पुराण में से कोई सा भी पुराण हो, उसमें जो विशेष बातें बताई जाती हैं उन बातों को समझें। सबसे पहले बताया जाता है स्वर्ग। सर्ग, सर्ग अर्थात ये सृष्टि की रचना कैसे हुई। जब तक हम रचना को नहीं जानेंगे, इस रचना को नहीं समझेंगे, तब तक हमें मार्ग नहीं मिलेगा जाने का कहीं। कैसे? जैसे ग्रंथ कहते हैं कि यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो ब्रह्मांड में है वो हमारे शरीर में है। हमारा शरीर इस ब्रह्मांड का एक कण भर है। जैसे अगर हम कहें कि हमारे शरीर की एक बूंद रक्त की कणिका निकाली ली जाए और उससे सारे रक्त का ज्ञान हो जाता है, भान हो जाता है कि कौन सा रोग है, कौन सा ब्लड ग्रुप है, कितना इसके शरीर में खून है। एक बूंद खून निकाल करके व्यक्ति का पूरा जानकारी निकाल ली जाती है आज के विज्ञान के माध्यम से। वैसे ही अगर हमें इस संपूर्ण संसार के रचनाकार को जानना है, इस संपूर्ण संसार को जानना है, तो सबसे प्रमुख चीज ये है कि हम इस बात को जाने कि हम कौन हैं। अभी प्रसंग आया था कि वो भगवती चेतना स्वरूप है और हम में भी चेतना है। जब तक हमारे अंदर चेतना रहती है तब तक जीवन रहता है, और जब चेतना लुप्त हो जाती है तो व्यक्ति उस शरीर को अरथी कहते हैं, अर्थात उसमें से रथी चला गया। अब बिना काम का रथी बचा हुआ है, जिसमें रथी था वो चला गया तो उसको क्या कहते हैं? अरथी। तो स्वयं को जानने के लिए पुराणों में जो लीला कथा और गाथा आती है उसमें सर्ग अर्थात ये संसार कैसे बना, इस संसार की रचना किस प्रकार से हुई, उसमें कौन कौन से गुण हैं वे प्रतिसर्ग कहलाते हैं। फिर किस प्रकार से वंश अर्थात जो वंशों की हम कथा सुन रहे हैं, चंद्रवंश, सूर्य वंश और अन्य अन्य प्रकार के वंशों की, इन वंशों के बारे में वृत्तांत आता है और फिर उनकी वंशावली और वंशावली के बाद में उनके वंशों के चरित्र आते हैं। ये सारा का सारा इतिहास है। और इतिहास क्यों लिखा जाता है? इतिहास लिखने के पीछे कोई कारण भी तो होगा। इतिहास इसलिए लिखा जाता है कि इस इतिहास से हम अपने भविष्य के लिए सावधान रहे। अर्थात हम बार बार इतिहास में देखते हैं कि देवता जब जब कठिनाई में आते हैं, जब जब देवता संकट में आते हैं तो किसी न किसी रूप में भगवान का वंदन करते हैं, गुणगान करते हैं और भगवान अवतार लेकर के उनके ऊपर आए हुए संकटों को दूर करते हैं। माता देवताओं के ऊपर आए हुए संकटों को दूर करती है। लेकिन फिर यदि हम पुनः इतिहास में प्रवेश करके देखें तो हमें पता लगता है कि देवता जैसे ही उनके ऊपर का संकट दूर हुआ फिर से भोग और विलास में लग जाते हैं। अब अगर हम कहें
कि ये देवता कौन है। अगर कुछ समय के लिए हम ये मान लें कि इस संसार में रहने वाले सदचरित्र लोग, जिनका की चरित्र उत्तम है, जिनके की कर्म उत्तम है, जो संसार में एक दूसरे को सहयोग करा करते हैं, ऐसे लोग देवता हैं। लेकिन कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि वो लोग संसार के भोग विलास में धीरे 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 करके इस बात को भूल जाते हैं कि आसुरी शक्तियां आज भी उनके लिए कोई ना कोई षड्यंत्र कर सकती है। तो मेरा ऐसा निवेदन है कि इन ग्रंथों को श्रवण करते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर देवताओं की कथा आती है तो देवता कहीं और नहीं है, इन मानवों के रूप में ही बैठे हुए हैं। और उन देवताओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब वो देव रूप में रहते हैं तो असुर उनके प्रति षड्यंत्र किया करते हैं, तब हमें भी इस इतिहास से कुछ शिक्षा लेनी चाहिए। इस इतिहास से कुछ ऐसा सीख ले लेना चाहिए कि हम इस इतिहास को जानकर हमारे पूज्य ग्रंथों में, जिन्हें हमने अवतार के स्वरूप में, भगवान के रूप में मान्यता में धारण कर रखा है, उन भगवानों के चरित्र से हम अपने जीवन में भी कुछ सीख जाएं या कुछ सावधान हो जाएं। इस प्रकार जैसा कि इस ब्रह्मांड में है वैसा ही पिंड में है। इस ब्रह्मांड में 9 ग्रह हैं तो हमारी कुंडली में भी 9 ग्रह हैं। कुंडली में पूरे 9 ग्रह आते हैं और उन ग्रहों का सीधा देखना, तिरछा देखना, वक्र देखना, इस प्रकार के भाव के साथ हमारा संसार में जीवन हुआ करता है। यदि ग्रहों की स्थिति हमारी कुंडली में अच्छी है तो हमारा जीवन भी अलग होगा। लेकिन एक बात जाने, इस संसार में जो हम लोग आए हैं ना, ये भगवान से निवेदन करके आए हैं और उन कुंडली के अंदर जो ग्रह जहां पर स्थापित हुए हैं, उन स्थापित ग्रहों के लिए हमारे कुंडली में सबसे स्थान अच्छा वही हो सकता था। इसलिए कभी भी अपनी कुंडली के ग्रहों को दोष ना दें। एक बात बताएं कि यदि आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी कम बात सुनता है और आप उसको दोष देने लगते हैं तो क्या होता है? थोड़े दिनों तक वो श्रवण करता है और उसके बाद क्या करता है? आपकी बात को सुनता नहीं, जैसे ही आप बोलते हो निकल के बाहर, और कुछ रोज के बाद में फिर वो जवाब देने लगता है और कुछ रोज के बाद वो आपकी तरफ ध्यान ही नहीं देता। वैसे ही कुंडली के ग्रहों को अगर आप किसी प्रकार से ऊंचा या नीचा मानते हैं तो ग्रहों की दृष्टि आपकी ओर वैसी हो जाने लगती है। क्यों? क्योंकि जैसा आप उन ग्रहों को देखते हैं वैसे ही आपकी तरफ वो ग्रह देखते हैं। अगर आप किसी की तरफ प्रेम दृष्टि से देखते हैं, भगवत भक्ति की दृष्टि से देखते हैं, तो आपको सामने वाला व्यक्ति भी उसी दृष्टि से देखता है। तो सबसे विशेष बात को ध्यान रखें कि हम अपने आप को जानने के लिए इन कथाओं को सुन रहे हैं। माँ की कथा तो हमारे मन में है, माँ की चेतना हमारे भाव और अंतःकरण में विराजेगी, लेकिन इन कथाओं से जो शिक्षण लेना है, जो ज्ञान लेना है, वो इस प्रकार का भी लेना है कि जब इस प्रकार का चरित्र देवताओं के साथ हुआ, इस प्रकार की बातें देवताओं के साथ हुई, तो हमें अपने जीवन में भी सावधान रहना है, क्योंकि सावधानी ही और ज्ञान ही हमारी उन्नति में कार्य आने वाला है। जब इस प्रकार पांचों सर्ग विसर्ग आदि के बारे में, प्रतिसर्ग, वंश, क्रमानुवंश और वंश चरित्रों के बारे में इस पुराण में लिखा गया है, इसमें